हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 28 अगस्त 2024 वेडनेसडे। तो आज हम लोग कंप्लीट तरीके से एक स्ट्रक्चर ऑफ फिबोनाची कैसे बनते हैं और उस फिबोनाची बनने के बाद कैसे वो फिबोनाची के ज़रिए हम लोग स्टॉक प्राइस को समझ सकते हैं, किस तरीके से हम लोग मार्केट के चार्ट जब भी अप और डाउन में जाते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड द चार्ट परफॉर्म इन द टेक्निकल वे। तो फर्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब ओवर हियर यू कैन सी द मार्केट ओपनड एट हियर एट दिस प्राइस ऑफ 25,024, मतलब 25,025 के आसपास मार्केट यहाँ पर ओपन होते हैं। अब एट द मोमेंट मार्केट ओपन हियर हमने क्या देखा, तो हमारा जो चार्ट बना था वो चार्ट ने फर्स्ट एक अकोमोडेशन कैंडल को क्रिएट किए एट दिस पॉइंट ऑफ हियर। उसके बाद मार्केट वो ऑन द अपवर्ड साइड, वहाँ से थोड़े मार्केट ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न को बनाए। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इवनिंग स्टार मार्केट फॉल एंड हियर मार्केट स्टार्ट going on the upward side by forming a bullish engulfing pattern। तो इस दौरान हमें ये जो मैंने आप फ्रॉम द 915 टू 935 मैंने यहाँ पर जो ऑब्जर्व किए, अब ये ऑब्जर्व कैसे करते हैं वो हम लोग बात करेंगे इन डिटेल। ओके, अब ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल्स के जरिए मार्केट में जो कैंडल्स बनते हैं वो कैंडल्स के जरिए कैसे हमें कोई एक टॉप कैंडल और बॉटम कैंडल्स को मिलते हैं। जैसे कि देयर आर मल्टीपल वे टू लुक एट द मार्केट व्हेन वी आर फाइंडिंग द स्विंग्स। तो यहाँ पर मैं स्विंग्स आइडेंटिफिकेशन के जो प्रोसेस बोल रहा हूँ वो हम लोग यहाँ पर टॉप और बॉटम कैंडल स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्केट 9:18, 9:19, 9:20 ये तीनों के समय के साथ मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाए। दिस इज द इवनिंग स्टार पैटर्न। दिस इज द इवनिंग स्टार पैटर्न मार्केट फॉर्म। अब जब मोमेंट पे मार्केट यहाँ पर इवनिंग स्टार बना, उस इवनिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट कीप ऑन फॉलोइंग द ट्रेंड और ऑन द 927 मार्केट आकर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को बढ़ाते हैं। Now, the moment market create the morning star pattern over here, okay? The moment market यहाँ पर एक morning star pattern बनाते हैं, हमने क्या देखा कि मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद मॉर्निंग स्टार एक्चुअली में क्या बोलते हैं आपको, मॉर्निंग स्टार ये बोलते हैं कि मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जा सकता है, बट मॉर्निंग स्टार के सपोर्ट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। सो इन दैट केस मार्केट जब मॉर्निंग स्टार को फॉर्म करने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग स्टार के ऊपर मतलब 25,033 के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाए, बट एट द सेम टाइम मार्केट ने मॉर्निंग स्टार के सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया। तो यहाँ पर मैं समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, इवनिंग स्टार तब जाकर सक्सेसफुल बनते हैं जब इवनिंग स्टार के सपोर्ट मार्केट ब्रेक करते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार बिकम अ कंफर्म बियरिश पैटर्न, या फिर हम लोग एज अ इवनिंग स्टार को एज अ रेजिस्टेंस हम लोग तब जाकर मानेंगे जो जब हमें इवनिंग स्टार का सपोर्ट देखने ब्रेक करते हुए हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इवनिंग स्टार का सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया ऑन द लेवल ऑफ 25,031। ऑलराइट, तो यहाँ पर मार्केट ने इवनिंग स्टार के सपोर्ट को ब्रेक किया। द मोमेंट मार्केट ब्रेक द इवनिंग स्टार सपोर्ट, हमने क्या देखा, दिस इज द मॉर्निंग स्टार फॉर्म। तो मॉर्निंग स्टार के सपोर्ट भी मार्केट ने ब्रेक किया। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी मार्केट के जो पोजीशन चल रहा है ये बियरिश कंटिन्यूएशन जोन। तो यहाँ पर मार्केट ने बियरिश कंटिन्यूएशन जोन को होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद हमने क्या देखे, मार्केट कीप ऑन ग्रोइंग ऑन द डाउनवर्ड साइड। फाइनली मार्केट ने ऑन द लोअर एंड आकर मार्केट ने एक एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न को बनाते हैं। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की जब हाई मार्केट यहाँ पर ब्रेक करते हैं, द मोमेंट इट ब्रेक द रेजिस्टेंस एंड क्लोज अबव इट, तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिलता है। दिस इज द
बियरिश एनगल्फिंग, सॉरी बुलिश एनगल्फिंग। तो बुलिश एनगल्फिंग के जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, वी गॉट अ सपोर्ट इन द मार्केट, यानी कि हमें स्विंग हाई भी यहाँ पर मिला और स्विंग लो कंफर्म होते हैं ऑन द टाइम ऑफ 9:37 क्लोजिंग। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्विंग कंसेप्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पर स्विंग कंसेप्ट कंफर्म होते हैं। यहाँ पर अब स्विंग कंसेप्ट एक बार कंफर्म हो जाते हैं तो आप यहाँ पर WD गैन फैन को बहुत बेखूबी से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, WD गैन एंगल जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक किए तो देयर आर कंसेप्ट्स लाइक 2x1 गैन रजिस्टर्स जब भी मार्केट ब्रेक करते हैं, इट हैव द पोटेंशियल टू गो अप टू 3x1, it have the potential to go up to 4x1, it have the potential to go up to 8x1। बट अगर ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, मार्केट 2x1 को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद 2x1 के नीचे आएगा, मार्केट फर्दर 1x1 लेवल को क्रॉस कर देगा ऑन द लोअर एंड साइड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड चेंज। द सेम कुड बी हैपेंड एट द 3x1 to 2x1 रेशियो, यानी कि 3x1 के ऊपर ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट 2x1 के नीचे आएगा, उसके नीचे क्लोज हो जाएगा। दिस इज अनदर रूल। द सेम कुड बी अप्लाइड ऑन द 4x1 to 3x1 रेशियो, सेम कुड बी अप्लाई ऑन द 8x1 to 4x1 रेशियो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम लोग रेशियो को मैच करें तो 8x1 को मार्केट ने ब्रेक किया। अब यहाँ पर वॉल्यूम कन्फर्मेशन अगर हम लोग देखें तो दिस इज द वॉल्यूम। तो मार्केट में जो कैंडल पे वॉल्यूम यहाँ पर ब्रेक करते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट के वक्त मार्केट में वॉल्यूम उस पर्टिकुलर कैंडल में कम है, यानी कि मार्केट इज नॉट सस्टेनेबल वॉल्यूम सपोर्ट, मतलब वहां पर मार्केट सस्टेन वॉल्यूम को सस्टेनेबिलिटी के साथ सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। द मोमेंट मार्केट वाज नॉट एबल टू ग्रो बियॉन्ड द रेजिस्टेंस, मार्केट ने वहां पर सपोर्ट को ब्रेक किया। बट दैट डजंट मेक सेंस कि मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है हम लोग शॉर्ट कर दें। क्यों? मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया कि 8x1 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट जब तक कि ना 4x1 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते, वी कैन नॉट से दिस इज द बियरिश मार्केट, वी कैन ऑलवेज से दिस इज अ रिट्रेसमेंट। अब इस रिट्रेसमेंट को अगर मैं कंफर्म करूं तो वी ऑलरेडी हैव अ जोन इन द मार्केट। ओपनिंग के बाद यहाँ पर एक जोन बना, यहाँ पर एक जोन बना। अब मैं आपको ये जो चीजें समझा रहा हूँ, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ द एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। ओके, बट आप अगर आपके पास सीखने की इच्छा है तो आप डेफिनेट तरीके से इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाएगा तो यू आर वेलकम। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 8x1 मार्केट ने ब्रेकआउट, 8x1 के नीचे 4x1 के 1 तक नहीं ब्रेकआउट आए। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हमने ये भी देखा मार्केट वॉज एबल टू फॉर्म वन सेट ऑफ ट्रेड, जहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 951, 952, 953 मार्केट ने यहाँ पर एक इवनिंग स्टार को बनाए थे। एंड द मोमेंट मार्केट फॉर्म द इवनिंग स्टार, ये सपोर्ट को भी ब्रेक किए थे। सो समहाउ अराउंड दिस लेवल वी कैन कॉल दिस एरिया एज अ स्विंग हाई। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मार्केट एक स्विंग हाई बनाया यहाँ पर। अब स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई के सपोर्ट को भी ब्रेक किए एंड कुछ टाइम के बाद स्विंग हाई के रेजिस्टेंस जो था, यानी कि दिस लेवल, ये स्विंग हाई के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किए। बट यहाँ पर अब ये जब एरिया बना तो दिस एरियाज आर कॉल्ड द, वी कैन सिंप्लीफाई, अगर हम लोग इसको कहें तो हम लोग यहाँ इसको नाम देने के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं इसको समझने के लिए, यू हैव टू गो टू अ लिटिल बिट ऑफ द एडवांस साइड दैट कॉल्ड द एलियट। यानी कि अगर हम कहें दिस इज द करेक्शन वेव और एलियट इम्पल्स वेव के अंडर दिस इज द करेक्शन वेव। तो ये एक अगर आप इसको सिंप्लीफाई तरीके से कह सकते हो कि दिस इज द मदर लेवल्स, यानी कि ये जो लेवल बना है दिस इज द मदर रेंज इन द मार्केट एंड दिस इज सम काइंड ऑफ द स्मॉल टाइम रेंज और द स्मॉल रेंज जो मार्केट में इतने ज़्यादा वैलिड नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिस इज द रेंज, मार्केट यहाँ पर एक रेंज को हाई पे ब्रेक किया, लो पे ब्रेक किया, दोबारा मार्केट ने इस रेंज को लो पे ब्रेक किया। बट ये जो रेंज मार्केट में यहाँ पर बना, ये कंप्लीट रेंज बना इन बिटवीन द 4x1 और इन बिटवीन द 8x1। तो टेक्निकल की भाषा में अगर कहें आप तो दिस इज द रेंज बिटवीन द रेंज। ओवर देयर अगर हम लोग ये पर्टिकुलर सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम द प्रीवियस रेजिस्टेंस टू द करंट सपोर्ट।
अगर मैं प्रीवियस रेजिस्टेंस और करंट सपोर्ट से ये जोन देखता हूँ तो आपको यहाँ पर एक बात कंफर्म लगेगा कि मार्केट ये जो रेंज बना है ये प्रीवियस रेंज के 0.618 रेंज से बने, जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस बात है बनना, क्योंकि मार्केट जब भी एक पुराने रेंज के 0.618 यानी कि गोल्डन रेशियो पर पहुंचते हैं तो उस पर्टिकुलर रेशियो पे आकर मार्केट एक नए ट्रेंड के लिए रेडी होते हैं। ऑलराइट, तो वो उस रेंज पे मार्केट था। अब 0.6, 0.5, 0.3 टू 0.236 ये जो रेंजेस बने हैं ये स्मॉल रेंज ऑफ ट्रेडिंग मार्केट में बने हैं। तो एनी टाइम जब भी मार्केट एक लार्जर रेंज के अंदर ये चारों रेंज पर होते हैं तो ऑब्वियस बात ये है कि अगर मार्केट 0.618 पे है, वहां पर कोई पैटर्न बना रहे हैं, दैट पैटर्न हैव द पोटेंशियल टू हिट इन बिटवीन द रिट्रेसमेंट थ्योरी। यानी कि अगर मार्केट 0.618 पे आकर कोई एक बियरिश पैटर्न बना रहे हैं व्हेन मार्केट इज ऑलरेडी इन द रेंज जहां पर लेफ्ट टू राइट मार्केट में गिरावट आया है, तो ये जो रेंज बना है 9, आप मेरे कर्सर पे फोकस करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो रेंज बने हैं दिस इज ऑलरेडी अ बियरिश जोन। तो एज पर द थ्योरी मार्केट ने 8/1 पे रेजिस्टेंस दिए हैं, सामने 0.618 के रेंज है, तो गोल्डन फिबोनाची रेशियो के हिसाब से मार्केट में यहाँ पर हमें 786 को ब्रेक नहीं कर पाए, दैट मीन्स मार्केट वाज नॉट एबल टू गो अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। वहां से मार्केट ने एक बियरिश पैटर्न को बनाया है, उस बियरिश पैटर्न के जो टारगेट्स है वो है 0.5, 0.382। तो ओवर देयर अगर हम लोग देखें तो लास्ट, क्योंकि 0.236 टारगेट नहीं रहेगा क्योंकि 0.786 लेवल जो है वो नॉट एबल टू ये रेंज को क्रॉस नहीं कर पाए, तो हमारा जो सेफ टारगेट मेथड रहेगा वो 0.5 और 0.38। मैं ये स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। बट द मोमेंट मैंने यहाँ पर आपको गैन एंगल को इंट्रोड्यूस करवाया विच इज एडवांस पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग, तो हमने क्या देखा, हमें इतना सब कुछ देखते हैं कि उस वक्त जरूरत भी नहीं पड़े, तो हमने सिर्फ ये देखा कि मार्केट 8/1 के जोन पर खड़े हुए, तो वहां से जब फर्दर ब्रेकआउट दिए एंड मार्केट फॉर्म अ हायर बॉटम, मार्केट फॉर्म अ कंटिन्यूअस हायर बॉटम ओवर हियर, तो हमने क्या देखा, मार्केट वाज ट्राइंग टू गो ऑन द अपवर्ड साइड। तो इस वक्त हमारे टारगेट क्या बनेंगे, दिस इज द टारगेट 1.618, 25,099। तो हमने क्या देखा, 25,099 के रेंज तक मार्केट पहुंचे एंड फ्रॉम देयर इट वाज कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग इन द जोन, और वहां से जो पैटर्न बने इट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ लर्निंग। तो ये भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। बट I hope you are able to understand the part what I was trying to say about the 8/1 breakout. So that's it for today, and we'll get back in the next one. Bye.